आप देख रहे हैं MKA टीवी न्यूज़। एलके को भारत दिया गया है सर। तो आपका ये सवाल जो है कि इनको जो भारत रत्न दिया गया है, तो जिस महाशय को भारत रत्न से नरेंद्र मोदी नवाज रहे हैं, तो उनका रिकॉर्ड ये है कि जहाँ कहीं भी वो अपनी रथ यात्रा लेकर गए 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 में, और जो जनरेशन जी जिसको कहते हैं उन नौजवानों के लिए बता रहा हूँ कि उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर निकले थे बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो ये रथ यात्रा गई 23 सितंबर से 5 नवंबर 1990 तक। अहमदाबाद से शुरू हुआ, हरिद्वार, बिजनौर, पालनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, धनेरा, बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, कानपुर, भरूच, लखनऊ, इलाहाबाद, सूरत, जौनपुर, फैज़ाबाद, वडोदरा, बाशी, वाराणसी, वायरू, रांची, पटना, मुंबई, गोधरा, हैदराबाद, जयपुर, दाहोद, बिदर, कोलार, जोधपुर, बेंगलुरु, देवानगिरी, मीरठ, रामानगरम, चन्नापटना, गाज़ियाबाद। तो उसमें जहाँ कहीं भी ये इनकी रथ यात्रा गई, बेंगलुरु, कोलार, चन्नापटना में 30 लोगों की मौत हुई फसादात में, देवानगिरी में 1, रामानगरम में 2 नवंबर को 2 लोगों की मौत हुई, बिदर में 7 लोगों की मौत हुई अक्टूबर 5, हैदराबाद में उस वक्त बदतरीन फसाद हुआ हिंदू मुसलमानों का, 30 लोगों की मौत हुई। फिर भारूच में गुजरात में 1 शख्स की मौत हुई 2 नवंबर को। सोमनाथ में से शुरू किए थे ये। तो जहाँ जहाँ ये इनकी रथ यात्रा गई, मुजफ्फरनगर में 3 लोगों की मौत हुई, दिल्ली में झड़पें हुई, जयपुर में 47 लोगों की मौत हुई फसादात में अक्टूबर 27, 1990 में, अलीगढ़ में 3, बिजनौर में तो 58 लोगों की मौत हुई, मीरठ में 7 लोगों की 3 नवंबर को मौत हुई। तो जहाँ कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहाँ पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई। और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इससे देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या हम देश में ऐसे लोगों को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड देकर हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम एकजहती कायम करेंगे हिंदू मुसलमानों में। आप बताइए नरेंद्र मोदी की हुकूमत क्या पैगाम दे रही है? और इससे बढ़कर लाल कृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान गए थे तो मोहम्मद अली जिन्ना की खबर पर जाकर उन्होंने जिन्ना की तारीफ में कलेमात लिखे थे। और यही आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आए दिन भारत के गयूर मुसलमानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। अरे कम से कम तुम अवार्ड देने से पहले ये तो देख लेते कि ठीक है इतने लोग मरे, तुम भूल गए, इतने लोगों की मौतें हुई, बच्चे यतीम हुए, हमारी बहनें चाहे हिंदू हो मुसलमान हो बेवा हो गई, कई घर उजड़ गए। जो शख्स पाकिस्तान जाकर मोहम्मद अली जिन्ना जो इस मुल्क की पार्टीशन का जिम्मेदार है, आप उसकी तारीफ में कलेमात लिखता है। नरेंद्र मोदी तो आडवाणी की किताब को कौन सी किताब लिखी गई थी जब जिन्ना के ऊपर जसवंत सिंह साहब लिखे थे, उस किताब को बैन लगा दिया था क्योंकि वो उसमें जिक्र था। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिन्ना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। हम जो अवार्ड दिया गया है, हम समझते हैं कि ये हमारे अवार्ड की तौहीन है। इससे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, मगर जो शख्स रथ यात्रा के ज़रिए जहाँ जहाँ रथ यात्रा गई वहाँ पर फसाद हुआ, जिस शख्स की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, ये अलग बात है कि कोर्ट ने किसी को खाती नहीं पाया, यह भी एक बड़ा मजाक है, और उसकी अपील नहीं की गई। तो हम इसको नामुनासिब समझते हैं, गलत समझते हैं।
और हम समझते हैं कि भारत रत्न के रुतबे में कमी आ रही है इस तरह के नरेंद्र मोदी की हुकूमत फैसले जो कर रही है। इसलिए हम ये इस बात को ख़तई नहीं मान सकते कि ऐसे शख्स को आप अवार्ड दे रहे हैं जो भारत में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और उनकी मौजूदगी में बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उन जो होम मिनिस्टर थे 2002 का राइट हुआ, तो हम इसको गलत फैसला मानते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौज़ूज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, शेनशीन व तशरीफ फरमा उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब, जिला सदर मोहतरम जनाब गुफरान नूर साहब, जनाब मोहम्मद इमरान बॉबी साहब, हमारे नौजवान लीडर जनाब फरहान जुबैरी साहब, आदिल अलवी साहब, महताब चौहान साहब, असलम साहब, मेरे भाई जनाब पवन अंबेडकर साहब, फुजैल साहब और तमाम मेरे मजलिसी रुफ़ा, अज़ीज़ान मिल्लत, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस जलसे में शिरकत की। मैं जनाब सत्यदेव साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको इस मुकाम को दिया, इस जगह को दिया जहां पर हम आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा रखने में कामयाब हो सके हैं। ये खुद एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सत्यदेव साहब ने मजलिस को यहां पर जलसा करने की इजाजत दी। हमको परमिशन कल रात में दिया गया और बहुत कोशिशें की गई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन की जानिब से कि मजलिस का जलसा आज अलीगढ़ में ना हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन तमाम जालिमों की कोशिशों को नाकाम किया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जलसा आज यहाँ पर कामयाबी से मुनक्कद किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश में आपको और हमको मिलकर मुत्तहिदा तौर पर अपनी एक सियासी क़यादत को बनाना है। अगर हम अपनी सियासी क़यादत को नहीं बनाएंगे तो याद रखिए, भारत की जमहूरियत की तल्ख़ हकीकत यह है कि जिस समाज के पास उसकी सियासी क़यादत होगी, लीडरशिप होगी, वही समाज से इंसाफ हुआ है, वही समाज ने अपने हुकूक को हासिल किया है। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, अपनी सियासी लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मिसाल के तौर पर यह बताना जरूरी समझता हूं कि तेलंगाना जिस रियासत से मैं यहां पर आया हूं, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 MLA हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने 7 अराकीन असेंबली की ताकत की बुनियाद पर वहां के मुसलमानों के लिए, बल्कि तेलंगाना बनने से पहले आंध्र प्रदेश रियासत थी, उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुसलमानों के लिए सिर्फ 7 अराकीन असेंबली की ताकत की बुनियाद पर मजलिस ने एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया, मजलिस ने इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम अमल में लाया, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, MBA, MCA और 2 बड़े अस्पताल
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कायम किए। आप अंदाजा लगाइए कि उन अस्पतालों में सबसे कम पैसों में डिलीवरी होती है और सबसे कम पैसों में डायलिसिस भी का इलाज किया जाता है। जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो सबसे कम पैसों में अगर हैदराबाद में कहीं पर किसी कोविड पेशेंट का इलाज हो रहा था तो इन्हीं अस्पतालों में किया जा रहा था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डेक्कन मेडिकल कॉलेज पूरे जुनूबी हिंदुस्तान में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। यहां पर हर साल 150 से ज्यादा मुसलमान बच्चे डॉक्टर्स बनकर निकलते हैं। इंजीनियरिंग, MBA, MCA, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, फार्मेसी कॉलेज, ये सब कैसे क़यामत में लाया गया? आपके पास सियासी ताकत थी तो आपने अपनी सियासी ताकत के बलबूते पर इदारों को कायम किया। ये तालीमी इदारे किसी एक खानदान के या किसी एक फर्द के नहीं है और इंशाअल्लाह ताला ये सुबह क़यामत तक आबाद और शादाब रहेंगे। ये कौम और मिल्लत का एक असासा है जो हमारे बुजुर्गों ने अपनी मेहनत और अपनी कुर्बानी और आवाम ने अपने सियासी शऊर जब उनमें बेदार हुआ तो उन्होंने इन तालीमी इदारों को कायम किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि CAA का मनूस कानून जो पार्लियामेंट में बीजेपी की हुकूमत ने एक जालिमाना तौर पर अपनी ताकत की बुनियाद पर एक गैर दस्तूरी कानून को बिल लाकर कानून बनाया। तेलंगाना की असेंबली में हमने वहां की हुकूमत के सामने इस बात का मुतालबा किया और CAA कानून के खिलाफ तेलंगाना की असेंबली में बाज़ाब्ता एक करारदाद रेजोल्यूशन पास की गई जिसमें ये हुकूमत ने अवाम से वादा किया, तेलंगाना की हुकूमत ने, कि हम तेलंगाना में सेंसस करेंगे, NPR NRC नहीं करेंगे। रेजोल्यूशन जब बनाया जा रहा था तो मजलिस से कहा गया हुकूमत की तरफ से कि आप अपने तरफ से तजवीज पेश कीजिए। रेजोल्यूशन बनाकर हमने हुकूमत को दिया, हुकूमत ने उसमें थोड़ी बहुत तरमीम की और पूरी तेलंगाना की असेंबली में इस रेजोल्यूशन को पास किया गया। कोई कह सकता है कि मजलिस के 7 MLA थे तो मजलिस ने तेलंगाना की असेंबली में CAA कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन को पास किया। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की बल्दियां में मजलिस के 44 अराकीन बल्दियां थे तो पूरे भारत में अगर कोई एक बल्दिया थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था जिसने CAA कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास किया तो वो हैदराबाद की ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 44 अराकीन बल्दिया थे। हमने CAA जैसे काले कानून के खिलाफ एक रेजोल्यूशन को पास किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, अगर आपके पास सियासी ताकत होगी तभी आपके मसाइल हल होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेलंगाना में मुसलमानों के पूरे मसाइल हल हो चुके हैं। मैं इतना आपके सामने खड़े होकर इस बात का जिम्मेदारी के साथ दावा कर सकता हूं कि हुकूमत अगर कोई मंसूबा बनाती है मुसलमानों के खिलाफ तो उसको 2-10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि वह जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसके खिलाफ सदा एहतजाज बुलंद करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया हूं कि मैं अपनी मकबूलियत में इजाफा करूं। मैं उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया हूं कि खुदा ना खास्ता मेरी अनानियत में और इजाफा हो। मेरे आने का मकसद सिर्फ यही है और इंशाअल्लाह ताला जब तक अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे जिंदा रखेगा, मैं बार बार उत्तर प्रदेश को और भारत के कोने कोने में जाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि भारत की जमहूरियत, भारत का आईन जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी सियासी क़ियादत को बनाएं। और अब जब सियासी क़ियादत आपकी बनेगी तो आप अपने मुक़द्दर के फैसले आप खुद कर पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही काम करने के लिए
हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में उसका क़याम अमल में लाया गया। हमारा मकसद यही है कि आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे पिछड़ा क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान कमजोर क्यों है, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म क्यों किया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसकी बात सिर्फ यही जवाब इसका मिलता है कि आपकी एक सियासी क़यादत नहीं है। आपने यकीनन अपने वोट से मुसलमानों को एमएलए बनाया, एमपी बनाया, विधानसभा भिजाया, पार्लियामेंट को लोकसभा को भिजाया, मगर आपसे मैं ये दरख्वास्त करने आया हूं कि आप अपनी एक सियासी क़यादत को बनाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जैसा चरण सिंह ने जाटों के लिए लीडरशिप को बनाई थी, ऐसी लीडरशिप को बनाइए जो मुलायम सिंह यादव ने यादवों के लिए बनाई, ऐसी लीडरशिप बनाइए जो बहन जी मायावती ने जाटवों के लिए बनाया, ऐसी लीडरशिप बनाइए कि बीजेपी ने आलाजाद के ब्राह्मण हो या बनिया हो उनके लिए एक सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया, ऐसी लीडरशिप बनाइए कि अनुप्रिया पटेल है मगर कुर्मी उनको अपना लीडर मानते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ये लोग ये काम करते हैं तो कोई इनसे नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से फिरका परस्ती बढ़ रही है, तुम्हारी वजह से तनाव फैल रहा है, मगर मैं आपसे कहने आया हूं कि जब ये तमाम लोग अपनी अपनी सियासी लीडरशिप को बना सकते हैं और अपने समाज को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो क्या मायूब बात है कि उत्तर प्रदेश का 19% मुसलमान भी एक करवट ले और इस बात का तय कर ले कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार हम अपनी सियासी क़यादत को बनाएंगे और अपने वोटों से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। जब हर समाज अपने नुमाइंदे को कामयाब करके लखनऊ में विधानसभा को भी जा सकती है, तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब क्यों नहीं कर सकता? ये हो सकता है, ये जरूर होगा इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी जिंदगी में नहीं हुआ तो जरूर मेरी जिंदगी के बाद होगा। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपने 75 साल इंतजार किया, आपने 75 साल में कई ऐसे असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया। कभी आपको